प्यारे अजीज़ दोस्तों, 30 सेकंड में दुआ कबूल होने का जुमे का एक ख़ास तोहफ़ा। बिल्कुल सही सुना आपने। जुमे के दिन में एक ऐसा अमल है जिसको अगर आप लोग करें तो 30 सेकंड का भी वक्त ना लगे और आपकी मुरादें पूरी हो जाएं। ये आप सभी लोग अच्छे से जानते होंगे कि जुमे का दिन तमाम दिनों का सरदार है। इस दिन की बरकतें बहुत बड़ी हैं। उसी हिसाब से इस दिन के कुछ ख़ास वजीफ़े वज़ाइफ हैं जिनको अगर इंसान पढ़े तो यकीनन 30 सेकंड का भी वक्त ना लगे और उसकी दिली मुरादें पूरी हो जाएं, उसके सारे के सारे काम बन जाएं। आज इसी मुबारक यानी कि जुमे के दिन का हम आपको एक ख़ास अमल बताएंगे। सबसे पहले तो आप सभी तमाम मुस्लिमीन को जुमे की बहुत बहुत मुबारकबाद। हमारी इस वीडियो पर एक लाइक ज़रूर कर दें और वीडियो को पूरा भी ज़रूर देखें। मेरे अजीज़ान गिरामीन, यूँ तो सब दिन अल्लाह ताला के बनाए हुए हैं, मगर जुमे के दिन की अहमियत को बयान करते हुए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने हमसे पहले के लोगों को जुमे से महरूम रखा, चुनाचे यहूदियों के लिए सनीचर और ईसाइयों के लिए इतबार का दिन था। उसके बाद अल्लाह हमें ले आया और उसने हमारी जुमे की दिन की तरफ रहनुमाई की। उसने दिनों की तरतीब इस तरह बनाई कि पहले जुम्मा, फिर सनीचर और उसके बाद इतबार। इसी तरह वह क़यामत के दिन भी हमसे पीछे होंगे। हम दुनिया में आए तो आखिर में हैं, इसी तरह वो क़यामत के दिन भी हमसे पीछे होंगे। हम दुनिया में आए तो आखिर में हैं, लेकिन क़यामत के दिन हम पहले होंगे और तमाम उम्मतों से पहले हमारा फ़ैसला किया जाएगा। मेरे अज़ीज़ान गिरामीन, जुमे का दिन सबसे ज़्यादा बेहतर दिन है। इसमें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया। इसी मुबारक दिन में उन्हें ज़मीन पर उतारा गया। इसी दिन उनकी तौबा कबूल हुई, इसी दिन उनकी वफ़ात हुई और इसी दिन क़यामत कायम होगी। दुनिया की हर एक जानदार चीज़ जुमे के दिन सुबह से लेकर सूरज निकलने तक क़यामत से डरते हुए उसका इंतज़ार में रहते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, जुमे के दिन में एक ऐसा वक्त भी आता है कि ठीक उसी वक्त में जो बंदा मुस्लिम नमाज़ पढ़ रहा हो और वो अल्लाह से जिस चीज़ का सवाल करे तो अल्लाह उसे वो चीज़ अता करता है। और इसी मुबारक वक्त में, इसी मुबारक टाइम में आप लोगों की दुआ 30 सेकंड से भी कम वक्त में कबूल होगी। जो जुमे का ख़ास वजीफ़ा आपको पढ़ना है वो तो नमाज असर के बाद का है, यानी कि जुमे के दिन में नमाज असर के बाद का। लेकिन जो कीमती वक्त है जिसमें इंसान की दुआएं 30 सेकंड से भी कम वक्त में पूरी होती हैं, वो आप लोग समझ लीजिए। प्यारे अजीज़ान गिरामीन, जुमा पढ़ने तो सभी मर्द मुसलमान जाते ही हैं। जुमे का असल मतलब होता है खुतबा सुनना। जब मस्जिद के इमाम साहब पहला खुतबा पढ़कर बैठते हैं, बड़े गौर से सुनने की बात है, आप लोग ठीक से समझ लीजिए। जुमे का खुतबा 2 हिस्सों में होता है। पहला खुतबा पढ़कर जब इमाम साहब बैठ जाएं, तब आप लोग उनकी तरफ अपनी नज़र करके, यानी उनके चेहरे मुनव्वर को देखते हुए, जो भी आपकी फ़रियाद हो, जो भी आपकी मुरादें हों, जो भी आपकी हाजतें हों, वो उन 30 सेकंड का वक्फ़ा होता है, छोटा सा टाइम होता है, उसमें मांग लें। यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको आपकी दुआओं से महरूम नहीं रखेगा। जो भी बात आपके उस वक्त ज़ुबान से निकलेगी तो इंशाअल्लाह पूरी होगी। ये वक्त ज़्यादा नहीं होता है, सिर्फ 20 सेकंड का ही वक्त होता है। तो जुमे के दिन में सबसे पहले तो आप लोग ये अमल ज़रूर करें कि जुमे की नमाज़ पढ़ने जाएं तो दोनों खुतबों के दरमियान का जो 20 सेकंड का वक्फ़ा होता है उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपनी मुरादों की कबूलियत की दुआ कर लें। अब बात आती है प्यारे अजीज़ दोस्तों, जुमे के दिन नमाज असर के बाद के वजीफ़े की। बाज़ रिवायतों में मालूम हुआ कि जुमे के दिन जो कीमती वक्त है ये शायद नमाज असर के बाद से भी हो सकता है। वैसे तो कई सारे वक्त जुमे के दिन में बयान हुए कि ये वक्त कीमती हैं, ये वक्त कीमती हैं, लेकिन 2 वक्तों की रिवायतें ज़्यादा मिली। एक था नमाज जुमा के खुतबे के दरमियान का वक्त और एक था नमाज असर से लेकर नमाज मगरिब तक का वक्त। अब एक अमल आपका हो चुका है, दूसरा अमल आप लोगों को नमाज असर के बाद में करना है। अब मैं आपको एक बात बताता चलूं कि प्यारे अजीज़ान गिरामीन, जुमे के दिन में आप लोग इन दोनों वक्त में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपनी मुरादें मांगें। हो सकता है आपकी मुराद आपके दिल से निकल जाए और अल्लाह को पसंद आ जाए। नेक और जायज़ मुराद हो तो इंशाअल्लाह 30 सेकंड, 10 सेकंड, 1 सेकंड भी ना लगे और आपकी मुराद पूरी हो। अब नमाज असर के बाद में आप लोगों को क्या करना है? नमाज असर आप लोग अदा करें। जो लोग नहीं अदा कर पाए मजबूरी में तो कोई बात नहीं है, सीधे वजीफ़ा पढ़ लें।
वजीफ़ा पढ़ने के लिए आपको हमेशा की तरह 3 मरतबा शुरू में दुरूद पाक पढ़ना है, क्योंकि दुरूद पाक पढ़ने से दुआ की कबूलियत में तासीर बढ़ती है। लिहाजा 3 मरतबा आपने कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ लिया। उसके बाद में आप लोगों को एक तस्बीह यानी कि 100 मरतबा अल्लाह के ये 4 इस्म मिलाकर पढ़ने हैं। किस तरीके से, समझिए। या अल्लाहु, या रहमानु, या रहीमु, या करीमु, ये एक मरतबा हुआ। या अल्लाहु, या रहमानु, या रहीमु, या करीमु, ये 2 मरतबा हुआ। या अल्लाहु, या रहमानु, या रहीमु, या करीमु, ये 3 मरतबा हुआ। इसी तरीके से आप लोग 100 मरतबा पढ़ लीजिए। आखिर में 3 मरतबा वही दुरूद पाक पढ़ लें जो आपने शुरू में पढ़ा था। दुरूद पाक पढ़ने से मुताल्लिक एक हदीस भी आप लोग सुन लीजिए। प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो भी दुआ 2 दुरूदों के बीच में मांगी जाती है, अल्लाह उन दुआओं को कबूल फरमाता है। वजीफ़ा आप लोगों का जब मुकम्मल हो जाएगा, उसके बाद में आप लोगों को जहाँ पर वजीफ़ा किया वहीं बैठे बैठे ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ मांगनी है। तो मेरे अज़ीज़ान ग्रामीन, आप लोग अकेले ही फ़ायदा ना उठाएं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। हो सकता है कोई इंसान ऐसा हो जो परेशान हो, इन वजीफ़ों को पढ़े, इस अमल को करे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी मुराद को पूरा फरमा दे। इससे आप लोगों को ढेरों अजर व सवाब भी मिलेगा। वीडियो पर एक लाइक भी ज़रूर कर दें और सवाब की नीयत से इस वीडियो को आगे शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।